नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज की इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आ गई हूँ, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। बिना समय गवाए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है, उर्वर का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है उत्कृष्ट, उत्मर्ण, उसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उसर, जो कि उर्वर का विलोम शब्द। इसको विलोम या विपरीतार्थक भी कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है? ऑप्शन है बोलने की हिम्मत ना होना, कुछ न बोलने देना, खूब बदनाम करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कुछ न बोलने देना, यानी कि मुंह में ठेपी देना। कुछ मुहावरा और है, गिद्दड़ धमकी, उसको कहते हैं झूठ मूठ डराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, देशभक्त में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास कहते किसको है? तो जिस समास के उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास में बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे रसोई को के लिए घर, तो को के लिए घर, तो इसमें हो गया रसोई घर, बीच की जो विभक्ति है उसको लोप हो गया। देशभक्त, देश की भक्त की क्या है, लोप हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। मां लक्ष्मी की कृपा से सभी को क्या प्राप्त होती है? यहाँ पे डॉट डॉट है। ऑप्शन है फल फूल, आराम, विपन्नता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक शब्द ज्ञात कीजिए। वह शिव भक्त है, इसको एक शब्द में ज्ञात करना है। ऑप्शन है शैव, शाक्त और वैष्णव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शैव, जो कि एक शब्द में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, अतनु का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है ईश्वर, कृष्ण, कामदेव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कामदेव, जो कि अतनु का पर्यायवाची शब्द है। इसका अन्य और पर्यायवाची शब्द है कामदेव, उसके बाद और हो गया अनंग, अनंग, अनंग के बाद मदन। अतुल का पर्यायवाची शब्द है कामदेव, अनंग, मदन, मनोज। ये सब क्या है? तो अतनु का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य व ध्वनियों का है? ऑप्शन देखिए चवर्ग, टवर्ग और पवर्ग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, टवर्ग। इसको शॉर्ट में याद करने के लिए देखिए क्या हम कहते हैं। शॉर्ट ट्रिक होता है के टी एम डी ओ, जो कि शॉर्ट ट्रिक होता है। के से हो गया कंठ, कंठ से बोलते हैं कवर्ग। टी से हो गया तालु, तालु से हम बोलते हैं चवर्ग। क्या बोलते हैं? तो चवर्ग। कंठ से हो गया कवर्ग और टी से हो गया तालु, तालु से हो गया चवर्ग। एम से हो गया मूर्धन्य, मूर्धन्य से हो गया जो कि ऑप्शन में दिया है टवर्ग। उसके बाद दंत्य, डी से हो गया दंत्य, दंत से हो गया टवर्ग और ओ से हो गया ओष्ठ। ओष्ठ से हम क्या बोलते हैं? तो ओष्ठ से बोलते हैं पवर्ग। प से लेकर प फ ब भ म,
टोटल बोलते हैं, उसको पवर्ग कहते हैं, जो कि प का वर्ग है। तो इसका शॉर्ट इसे याद कर सकते हैं आप, केटीएम डीओ, कंठ तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट था, जो कि सब सेट में पूछा जाता है हर एग्जाम में। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, टवर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। देखिए, ये भी वही क्वेश्चन आ गया, उसी के रिलेटेड है, उसी से। तो टवर्ग पूछा है इसमें, कंठ, तालव्य और मूर्धन्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मूर्धन्य। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। वह पुरुष से श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। ऑप्शन है संबंध कारक, करण कारक और अधिकरण कारक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपदान से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हेरेगे। टोटल कारक के 8 भेद होते हैं, जो कि सबका हम पर सर्ग या विभक्ति बता दिए हैं। तो यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, नेताजी ने भाषण दिया, संदिग्ध वर्तमान काल में परिवर्तित कीजिए। ऑप्शन में देखिए, नेताजी भाषण दे रहे हैं, नेताजी भाषण देते हैं और नेताजी भाषण दे रहे होंगे, जो कि संदिग्ध वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नेताजी भाषण दे रहे होंगे, जो कि संदिग्ध यानी कि संदेह का हम क्रिया के होने में संदेह होता है, जो संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसका चयन करना है। कामिनी को अपने माता पिता के वचनों के ऊपर श्रद्धा थी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है वचनों के ऊपर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है और वचनों पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वचनों पर, जो कि कामिनी को अपने माता पिता के वचनों पर श्रद्धा थी। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसका मूल नहीं है, इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है अमूल, निर्मूल और जड़मूल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निमूल। निर्मूल, जिसका मूल नहीं हो तो निर्मूल। अमूल और जिसका जड़ या मूल हो तो निर्मूल, जिसका मूल नहीं हो तो निर्मूल। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो कौन सा नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसमें से पूछा हुआ है कि कौन नहीं है, तो इसमें तो सब है, इसी वजह से यहाँ निगेटिव पूछा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, इसी में पूछता कि कौन से है, तो इसमें इसका सही ऑप्शन हो जाता डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि तीनों हैं। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 33, 32 और 34। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 33, जो कि वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, उसने बच्चों को मिठाई खिलाई, इसमें बच्चों को किस कारक में है। देखिए, कारक और समास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर सेट में पूछे जाते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो कारक और समास से हम क्वेश्चन कराएंगे और उसका डिटेल में भी बता देंगे। तो देखिए, ऑप्शन है संबंध कारक, अपदान कारक और संप्रदान कारक।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक, जो कि बच्चों को अगर कोई वस्तु किसी से ले और वापस ना करे, वस्तु को दिया जाए, तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन है, गेहूं पीस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मोदन गोपाल को हंसा रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं पीस रहा है। अकर्मक क्रिया वहां पर होती है जहां कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता है, उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? ऑप्शन है पंकज, फूल, गणेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर यौगिक शब्द पूछा है। यहाँ पर यौगिक शब्द हम बताए तो उसका उदाहरण हो जाएगा पाठशाला, जो कि यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, वहां कोई कौन गया है? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और निश्चयवाचक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नवाचक, जो कि कौन क्या है। जहां पे कौन क्या कैसे आ जाए तो वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, और जहां पे कोई कुछ आ जाए तो वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, और स्वयं खुद तो वहां पे निश्चयवाचक, अपने के लिए करेंगे वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक पंथ डॉट डॉट काज। इसका सही जवाब कौन सा होगा? उपरोक्त लोकोक्ति में रिक्त स्थानों को भरे। ऑप्शन है 2, 1000 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2, क्योंकि इसको बनाएंगे तो होगा एक पंथ दो काज। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है संक्षेप, विग्रह और विस्तार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संक्षेप, जो कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, में कौन सा कारक है? जो में लिखा हुआ है कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक, जो कि 3 मिनट में आ रहा हूं तो यहाँ पर में हो गया, तो अधिकरण कारक का विभक्ति होता है में और पर। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया के कितने भेद है? ऑप्शन है 4, 5 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सकर्मक क्रिया के 2 भेद है, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा तो कौन सा विशेषण बनेगा? ऑप्शन है मनुष्य, मानवता और मानवीकरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ पर विपरीत हो जाए? विपरीत किसको कहते हैं? विपरीत या यहाँ पे उल्टा शब्द, विपरीत या विपरीतार्थक, ये सब एक ही शब्द होता है। तो ऑप्शन है अ और अप, आ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, और लगाने से इसका अर्थ विपरीत हो जाएगा, जो कि व्यवस्था में अ लगाएंगे तो हो जाएगा अव्यवस्था। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, लेखक का सही संधि विच्छेद क्या है? उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है उल प्लस लेख, उल प्लस लेख और उत प्लस लेख। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस लेख, जो कि सही संधि विच्छेद है।
ये कौन सा संधि है? तो ये है व्यंजन संधि। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, सप्तऋषि का संधि सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है सप्त प्लस ऋषि, सप्तर प्लस ऋषि और सप्त प्लस ऋषि। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सप्त प्लस ऋषि, जो कि सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। विज्ञान समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है। जो विज्ञान है वो समस्त पृथ्वी से क्या संबंध रखता है? ऑप्शन है सर्वज्ञ, सर्वकालिक, सार्वदेशिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। कभी कभी सबके साथ ज्यादा ... भारी पड़ जाता है। ऑप्शन है चुनाव, लगाव और रुकाव। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लगाव, जो कि कभी कभी सबके साथ ज्यादा क्या होता है, लगाव भारी पड़ जाता है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्ता, कर्म, और ऑप्शन है संबंध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संबंध। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन है पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ा है, सीता पत्र लिखती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्र लिखा जाता है, जो कि कर्मवाच्य का उदाहरण है। राम पुस्तक पढ़ता है तो ये क्या है? कर्तृवाच्य, यानी कि कर्तृवाच्य है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। शायद पहले कभी यह घटना घटी हो। जो रेखांकित भाग है उसके लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करना है। ऑप्शन है वर्तमान, पूर्वाह और भूतपूर्व। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भूतपूर्व। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, वाच्य किसके अनुसार बनता है? ऑप्शन है कर्ता के, कर्म के और भाव के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, जो कि वाच्य बनता है कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार। और क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, लड़की चोलड़ी पहने हैं, रेखांकित में समास है। ऑप्शन है द्विगु समास, अव्ययी समास और बहुव्रीहि समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। चोलड़ी पहने हैं, जो कि द्विगु समास है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो उसको द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, समूहवाचक और व्यक्तिवाचक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रता कौन सी संज्ञा है? तो मित्रता है भाववाचक संज्ञा। कौन सी? तो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, तेजोमय का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है तेजा प्लस उमय, तेजा प्लस अमय और तेजा प्लस मय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेजा प्लस मय, जो कि तेजमय है। तो कौन सी संधि है? ते हो गया विसर्ग संधि, विसर्ग संधि।
नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए, यहां पर ग होगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। अपराधी को पेश किया जाए। यहाँ पर ऑप्शन है पेक्ष, प्रेस और पेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही वर्तनी ऐसे लिखते हैं। ये अशुद्ध है, गलत है। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, व्यंत का तत्सम रूप है। वेद का क्या तत्सम रूप है? ऑप्शन है व्यंत्र, वेत्र और व्यंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वेत्र, जो कि व्यंत का तत्सम रूप है। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है कलम न रुकना, यानी कि लिखते ही रहना। कलम कसाई, यानी इसको कहते हैं कलम को तोड़ने वाला। कलम दान देना, यानी लिखने की नौकरी देना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कलम कसाई, यानी कि कलम को तोड़ने वाला। यही मुहावरे का सुमेलित नहीं कर रहा है। कलम कसाई का मुहावरा होता है क्रूरता पूर्वक लिखने वाला या कठोर लिखने वाला। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। हमारे यहाँ का बनिया, यहाँ पर डॉट डॉट है, हमेशा शुद्ध वस्तुएं ही बेचता है, जो कि बनिया है। इसका तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन है वनिक, दर्प और इंद्रिय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वनिक, जो कि बनिया का तत्सम रूप है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। ऑप्शन है पूजनीय, पूजनीय और पूजनीय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पूजनीय, जो कि सही शब्द वाले, सही वर्तनी वाले शब्द है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? ऑप्शन है चारण काल, आदिकाल और बीजवपन काल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बीजवपन काल, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल दी है। और आदिकाल को डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन तथा राम कुमार वर्मा ने चारण काल दी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल की संज्ञा दी है। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, इस्तवार द ला लेत्युतिर हिंदू ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है गरसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन और शेक्सपियर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गरसा दत्तासी, जो कि इस्तवार द ला लेत्युतिर हिंदू ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक गरसा दत्तासी है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है भद्रदूत, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नाव में कितनी बार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कितनी नाव में कितनी बार, जो कि अज्ञेय जी के द्वारा 1978 ईस्वी में लिखी गई है। इन्हीं के कृति पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी कविता है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हरिवंश राय बच्चन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का काव्य रचना है। और इनकी रचना, अन्य काव्य रचना है अनामिका, परिमल और गीतिका।
नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ऑप्शन है माटी का फल, चिंतामणि, छन बोले कन मुस्काए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिंतामणि, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्य रचना है। कौन सा है? ऑप्शन है रेशमी टाई, बैठे ठाले, प्रेमचंद के फट्टे जूते। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर होगा बी, प्रेमचंद के फट्टे जूते। और हरिशंकर परसाई की और रचना है हंसते हैं रोते हैं, और दूसरा है रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल। ये सब हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना है। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? ऑप्शन है मैं हार गई, यही सच है, लंदन की एक रात। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लंदन की एक रात, जो कि मन्नू भंडारी का संग्रह नहीं है। एक रात है, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? इस पुस्तक के रचनाकार है निर्मल वर्मा। और मन्नू भंडारी की है मैं हार गई और यही सच है, ऐसा मन्नू भंडारी की है। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? ऑप्शन है लहरों के राजवंश, राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, पैर तले की जमीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। मोहन राकेश के द्वारा नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है, ये किस में है? तो ये है आधे अधूरे नाटक में है। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिन चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा जी का है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह नहीं है? ऑप्शन है अशोक के फूल, मजदूरी और प्रेम, और नेक्स्ट देखिए कुटज। यहाँ पे हो गया अशोक के फूल और कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है, और मजदूरी और प्रेम जो कि बी में दिया हुआ था वो किनका है? तो वो है सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। सरदार पूर्ण सिंह की रचना कौन सा है? तो पूर्ण सिंह का रचना है मजदूरी और प्रेम। नेक्स्ट देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य है। ऑप्शन है विश्वनाथ, आनंदवर्धन, पंडित राज, जगन्नाथ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंदवर्धन, जो कि ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य आनंदवर्धन है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है? ऑप्शन है सूरसागर, सुर संसार और साहित्य लहरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य लहरी, जो कि सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह साहित्य लहरी पुस्तक में है। सूरसागर महाकवि सूरदास की पुस्तक है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? ऑप्शन है ब्रज, भोजपुरी, मलयालम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मलयालम।
मलयालम है जो हिंदी की बोली हिंदी की नहीं है। हिंदी की बोली कौन कौन सी है? तो ब्रज, भोजपुरी और अवधी बोली ये सब हिंदी की है। मलयालम भाषाएं हैं ये किस परिवार की है? तो यह द्रविड़ परिवार की भाषा है। नेक्स्ट देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन और महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम दास टंडन, जिनको कहा जाता है हिंदी स्वराज महात्मा गांधी की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी की कौन सी रचना है? तो हिंदी स्वराज। और हिंदी का प्रहरी पुरुषोत्तम किसको कहते हैं? पुरुषोत्तम, हिंदी का प्रहरी पुरुषोत्तम दास टंडन जी को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन किसकी है? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, त्रिलोचन। त्रिलोचन साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन की है। नेक्स्ट देखिए, और केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी है? तो इनका है गुल मेहंदी, गुल मेहंदी, जो कि केदारनाथ अग्रवाल जी का है। शमशेर बहादुर सिंह और युगधारा नागार्जुन जी की रचना है। नेक्स्ट देखिए, 56 से 58 तक हम गद्यांश पढ़ेंगे और दिए गए सवालों को सही जवाब चुनना है। यहाँ पर ध्यान से पढ़िए मेरे साथ। साहित्य जगत की प्रचलित दो अवधारणाएं कला जीवन के लिए तथा कला के लिए वस्तुतः कला के मूल्यवादी और सौंदर्यवादी दृष्टिकोणों का प्रतिफलन है। कला के मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा कला जीवन के लिए सिद्धांतानुसार काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना एवं शिक्षा माना जाता है। इस सिद्धांत के मानने वाले साहित्यकार कला को सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार को महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं। कला उनके लिए उनके वांछित सिद्धांतों के प्रचार का प्रमुख साधन होती है। दूसरी ओर कलावादी कला को मात्र सौंदर्यानुभूति एवं आनंदानुभूति की अभिव्यक्ति एवं आस्वादन का साधन मानते हैं। उनके लिए कलाकार समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। कलावादी मानते हैं कि कलाकार की उपलब्धि मात्र कलागत सौंदर्य के स्वतंत्र एवं निरपेक्ष महत्व की प्रतिष्ठा में है। इसके साथ ही कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार कला स्वतः पूर्ण एवं आत्मनिर्भर मानी जाती है, जिसका प्रयोजन किसी भी बाह्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं होता और न ही सौंदर्यपरक प्रतिमानों से इतर किसी भी प्रकार के नैतिक, सामाजिक अथवा राजनैतिक मानदंडों से मूल्यांकन ही किया जा सकता है। कलाक्रम की दृष्टि से कला जीवन के लिए सिद्धांत अधिक प्राचीन है। गद्यांश पढ़ लिए, यहां से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, साहित्य के कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है कला का नैतिक मानदंडों से मूल्यांकन किया जा सकता है, बी में है कला का सौंदर्यपरक प्रतिमानों से मूल्यांकन किया जा सकता है और सी में है कला का राजनीतिक मानदंडों से मूल्यांकन किया जा सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो कि कला का सौंदर्यपरक प्रतिमानों से मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है, कला का मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा काव्य का मूल प्रयोजन इनमें से क्या माना जाता है? ऑप्शन है काव्य का मूल प्रयोजन आनंदानुभूति है, काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना है, काव्य का मूल प्रयोजन आस्वादन है।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। काले का मूल प्रयोजन क्या है? तो नैतिकता की स्थापना है। नेक्स्ट देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, किस सिद्धांत को मानने वाले साहित्यकार कला को सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार का महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं? ऑप्शन है मूल्यवादी, कलावादी, मूल्यवादी तथा कलावादी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मूल्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट गद्यांश से टोटल 4 गद्यांश इसमें आता है। गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए, जो कि 59 से लेकर 63 तक है। अगर गद्यांश में गलत दिया हो तो आप अपने मन से सही नहीं लगाइएगा, जो गद्यांश में दिया होगा उसी अनुसार चलना है, तब जाके आपको सही जवाब होगा, सही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया तो सीधे साधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसे मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि लापरवाह फकर की किसी फरमाइश को नहीं कर सके और कहनी अनकहनी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। यहां से देखिए क्वेश्चन है, जो कि 59 से 63 तक क्वेश्चन आएगा गद्यांश से अनुसार। 59 नंबर क्वेश्चन है, कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है? कबीर वाणी के महापंडित थे, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, कबीर वाणी के धनी थे। इसका सही जवाब हो ऑप्शन नंबर सी, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था? ऑप्शन है भाषा का परिष्कृत रूप सामने आता है, भाषा लाचार सी नजर आती है, भाषा पर उनका नियंत्रण नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भाषा लाचार सी नजर आती है। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है, कबीर की भाषा कैसी हिम्मत नहीं है? भाषा में जो कैसी हिम्मत नहीं है, ऑप्शन है कि वह आशय को व्यक्त न कर सके, कि वह इस फक्कर की फरमाइश को नहीं कर सके, कि वह कबीर के काव्यानुरूप प्रयुक्त न हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कि वह इस फक्कर की फरमाइश को नहीं कर सके। नेक्स्ट देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है, कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी? ऑप्शन है असत्य को सत्य सिद्ध कर दे, अकह कहानी को मनोग्राही बना दे, ध्रुव दर्शन भी स्पष्ट कर दे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अकह कहानी को मनोग्राही बना दे। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है, कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा? ऑप्शन है वे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। और क्वेश्चन देखिए, और इसका ऑप्शन देख लीजिए, लेकिन सही जवाब यही होगा इसका ए नंबर। और ऑप्शन है बी में है उसी रूप में भाषा से प्रकट नहीं कर सकते थे, और सी में है परोक्ष रूप से व्यक्त कर देते थे। तो इसका तो सही जवाब ए है, जो कि बताएं कबीर ने बात को जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। नेक्स्ट देखिए 64 से 67 तक अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। धरती पर अमीर और गरीब के बीच खाई चोरी होती जा रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक से भी इस बात की पुष्टि हुई है। भारत भी इस रुझान से अछूता नहीं है। बार्कलेड हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार इस समय देश के 831 लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है।
इन लोगों की संपत्ति सकल घरेलू उत्पाद की 25% है। भारत उभरती हुई है अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकास का लाभ सबको बराबर नहीं मिल रहा है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार देश में निजी संपदा का स्थिर रूप से वृद्धि हो रही है। 2023 में निजी संपदा 3 ट्रिलियन डॉलर है, जो 13% वृद्धि के साथ 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। तब इस मामले में वह दुनिया का 11वां धनी देश बन जाएगा। गरीब कौन है, इसे परिभाषित करने के लिए दुनिया के सभी देशों में अलग अलग मानदंड है। अमेरिका में ऐसे परिवार को गरीब माना जाता है जिनके पास 2 से कम कार है, लेकिन भारत में ऐसे परिवार को मध्यम या उच्च मध्यम वर्ग में शामिल किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, भारत में इस समय कितने लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है? ऑप्शन है 11%, 13% और 831। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 831 लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। नेक्स्ट देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, निजी संपदा 2025 तक कहां पहुंचने की उम्मीद है? ऑप्शन है 3 ट्रिलियन डॉलर तक, 1000 करोड़ रुपए और 5 ट्रिलियन डॉलर तक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 ट्रिलियन डॉलर तक। नेक्स्ट देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, उक्त अनुच्छेद के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और विकास का लाभ सबको बराबर मिलने की संभावना एक सपना है। बी में देखिए, भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और विकास का लाभ सबको बराबर मिलने की संभावना है। सी में है, भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है लेकिन विकास का लाभ सबको बराबर नहीं मिल रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था है लेकिन विकास का लाभ सबको बराबर नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए 67 नंबर है, अमेरिका में ऐसे परिवार को गरीब माना जाता है जिनके पास 2 से कम क्या है? यहाँ पर डॉट डॉट है। ऑप्शन होगा मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल, बी में है कार और सी में है घर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार। जिनके पास 2 से कम कार है उनको, ऐसे परिवार को अमेरिका में गरीब माना जाता है। नेक्स्ट गद्यांश 68 से 73 है, जो देखिए क्या है, यथा सब समय पुष्पित हो, यथा समय फल दे, आम और जामुन, लीची और कटहल, तो फिर मैं ही बाज रहूं, मैं ही न दे पाऊं। परिणत प्रज्ञा का अपना फल यह कैसे होगा? यह क्यों कर होगा? सलील को सुधा बनाए तटबंध, धारा को मुदित करे नियंत्रित नदिया, तो फिर मैं ही रहूं निर्वध, मैं ही रहूं अनियंत्रित। यहां से क्वेश्चन है, काव्यांश में किन फलों के पुष्पित होने की बात हुई है? ऑप्शन है आम, लीची, पपीता, आम, जामुन, लीची, आम, सहतूत, कटहल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आम, जामुन और लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, कवि द्वारा स्वयं किस फल को देने की बात की गई है? ऑप्शन है यमक्षेम का फल, आशाओं का फल, बुद्धि और प्रतिभा का फल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि और प्रतिभा का फल। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, किन पंक्तियों के माध्यम से कवि का आश्चर्य भाव का पता चलता है? ऑप्शन है मैं फिर, तो फिर मैं ही बाज रहूं, यथा समय पुष्पित हो, मैं ही न दे पाऊं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तो फिर मैं ही बाज रहूं। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है, किन पंक्तियों में सृजन का भाव झलकता है? ऑप्शन है आम और जामुन, लीची और कटहल,
बी में है तो फिर मैं ही बाज रहूं, और सी में है यथा समय पुष्पित हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यथा समय पुष्पित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन है, यथा समय से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है समय के अनुसार, समय के बाद और अचानक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समय के अनुसार, जो कि कौन सा समास है? देह समास है, अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है किसी बोली की कई भाषाएं हो सकती है, बोली और भाषा एक ही है, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक भाषा की कई बोलियां हो सकती है। नेक्स्ट देखिए 74 से 77, यहाँ पर दिए गए सवाल को सही जवाब चुनना है, जो कि क्या है? प्राचीन तमिल काव्य परंपरा संघ काव्य के नाम से काल के अनुसार मुद्दल संगम, इंद्र संगम और कड़े संगम के नाम से विभाजित है। प्राचीन कालों में ग्रामों की संख्या अधिक थी और जनपदों की संख्या न्यून, न्यून या इसको कम कह सकते हैं। ग्रामों के लोग प्रकृति के मध्य अपना जीवन यापन करते थे। वह जीवन यापन भी अधिकतर कृषि, धर्म, मछली पकड़ना, आखेट करना, जीवनोपयोगी बर्तन बनाना आदि के रूप में था, तथा उत्पन्न और प्राप्त वस्तुओं के विक्रय करने के लिए समुद्री यात्रा करना भी उनके जीवन का अंग था। प्राचीन काव्यों में लोगों के जीवन क्षेत्र के आधार पर काव्य भी कुरुंजी पर्वत तथा पर्वत तटीय प्रदेश, मुलय वन और वन प्रांतर प्रदेश, नियदल समुद्र तटवर्ती क्षेत्र, मरुंदम कृषि क्षेत्र और पालय मरुभूमि और बंजर प्रदेश के रूप में विभक्त हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन है, नियंत्रण का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है पर्वत तथा पर्वत तटीय प्रदेश, कृषि क्षेत्र और समुद्र तटवर्ती क्षेत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समुद्र तटवर्ती क्षेत्र से है। नेक्स्ट देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, मरुदम का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है वन और वन प्रांतर प्रदेश, कृषि प्रदेश और मरुभूमि और बंजर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र से है। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन तमिल संघ काव्य के काल विभाजन के क्रम में कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन है कंडे संगम, इंडे संगम और मुंदल संगम। बी में है मुंदल संगम, इंडड संगम और कड़े संगम। सी में है मुदल संगम, कड़े संगम और इडे संगम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुदल संगम, इडे संगम और कड़े संगम। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है, बंजर का विलोम शब्द क्या है? इसी को विलोम या विपरीतार्थक या उल्टा शब्द कह सकते हैं। तो बंजर, इसका विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उर्वर भी हो सकता है, उपजाऊ और ऊसर। नेक्स्ट देखिए 78 से 80 तक अब गद्यांश एक और बच्चा है। यहाँ पर है, कोई भी समाज शून्य से जीवित नहीं रह सकता। उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी जमीन, अपने पेड़ पौधे, अपने कुएं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो स्वयं समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध है हो। काल के किसी खंड विशेष के समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन है, निम्न में तत्सम शब्द है। ऑप्शन है जमीन, शून्य और खुद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शून्य, जो कि तत्सम शब्द है और सुनना इसका हो जाएगा तद्भव। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है?
ऑप्शन है पेड़, खंड और खुद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खुद, जो कि विदेशी फारसी शब्द है। नेक्स्ट देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन है लास्ट। जमीन का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बीटअप। बीटअप जो पर्यायवाची शब्द है किसका है? तो पर्यायवाची शब्द किसका है? तो वृक्ष का है, बीटअप। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।